नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि अमरोहा में किस प्रत्याशी ने उड़ाई कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां, मधुबनी में किसका शव हुआ बरामद और उन्नाव में किसका ऑडियो हुआ वायरल। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। मामला जनपद अमरोहा के नौगांव सादात के ग्राम नौगावा का है, जहां पर पंचायत चुनाव प्रत्याशी मतदाताओं को कोल्ड ड्रिंक बांट रहे हैं, जबकि प्रशासन के रोक के बावजूद प्रधान पद के प्रत्याशी द्वारा आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अमरोहा से सीनू संवाददाता अदनान की रिपोर्ट। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के हिंडन नदी के बराबर में बड़ा हादसा होने से बच गया है। इंदिरापुरम के हिंडन नदी के बराबर में ट्रक के पीछे कंटेनर और जनरेटर बंधा हुआ था, तभी ट्रक का पीछा हिस्सा ऊपर से जा रहे पुल के पिलर से टकरा गया। पिलर से टकराते ही कंटेनर और जनरेटर सड़क पर आ गिरे। गनीमत ये रही कि रोड खाली थी। कंटेनर और जनरेटर रोड पर गिरने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस कंटेनर और जनरेटर को रोड से हटवा रही है, जिससे रोड पर जाम नहीं लगे। वैसे अगर रोड पर कोई मौजूद होता तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद मोहम्मद रजा जैदी है। अभी क्या हादसा हुआ है यहाँ पे? हादसा ये हुआ है सर, हम अपने फील्ड में बैठे हुए थे, रमज़ान का महीना है, तो ये कंटेनर इस साइड से आ रहा था, ये कंटेनर इस पर लोड था, इसके अंदर ये जनरेटर था, तो ये कंटेनर इस पिलर से टकरा गया जो ऊपर है हाईवे का। ये पिलर से टकराने के बाद ये पूरा ट्रक से नीचे गिर गया, तो हम लोग वहाँ से भागे, शोर मचाया, ड्राइवर भागने लगा। हम लोगों ने भाग के ड्राइवर को पकड़ा, पुलिस को सौंप दिया। कोई हताहत नहीं, कोई किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, ना किसी को कोई चोट लगी है। ये भी बहुत बेहतर बात है कि इसकी चपेट में कोई नहीं आया यहाँ पे, किसी को कोई जान का या माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। बस यही नुकसान है जो गाड़ी ये, अब ये नहीं है कि ड्राइवर को दिखा नहीं या कुछ जो भी है। तो ड्राइवर का भाग गया है क्या? नहीं, ड्राइवर पकड़ लिया है, ड्राइवर पुलिस को दे दिया, ड्राइवर को। गाजियाबाद से सीनियर संवाददाता शहजाद खान की रिपोर्ट। मामला मधुबनी जिले के बिस्फी थाना क्षेत्र के बिस्फी हाट का है, जहां आज सुबह दजवा घाची में एक महिला का शव मिला। महिला की पहचान बिस्फी हाट निवासी के रूप में की गई है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मधुबनी से सीनियर संवाददाता रहमत अली की रिपोर्ट। नवरंगपुर जिले में कोरोना दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अमनिया में वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। उमरकोट में जिला मजिस्ट्रेट और एसपी ने खुद दुकानों, बाजारों और विभिन्न बैंकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि माध्यम से उनका कबूलनामा प्राप्त किया गया और सभी बैंक जाके जो शर्तें लागू हैं और जो गाइडलाइन है उसके अनुसार ही काम करें। इसके साथ ही कारोबारियों को भी सलाह दी गई कि वह गाइडलाइन और सामाजिक दूरी बनाए रखें। देखिए हमारा ये कोरोना जो सेकेंड वेव अच्छे से हमारा स्टेट भी बड़ी चली बहुत पॉजिटिव केस मिली थी, तो राज्य सरकार ऑर्डर अनुसार आम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस मिसिके एनफोर्समेंट एक्टिविटीज बढ़ाई दी। आज उमरकोट रे आम देखिए बेले 5-6 दुकान पर मास्क पिंधि नथिला, तो सील करा जायछि आ मैक्सिमम फाइन कटाई ताकि लोग सचेतन हेबो आउ जे कोविड गाइडलाइन अच्छी सेफ्टी प्रोटोकॉल अच्छी पालन करिवो, उल्लंघन करिवो नहीं। आउ ये मीडिया माध्यम मत मोर समस्त जनता को अनुरोध अच्छी नवरंगपुर वासी को कि अपन कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर करिवो, मास्क पिंधिवो, जिते बेले दरकार इमरजेंसी काम नथिवो घर बाहरिवो नहीं, निजे सुरक्षा रखिवो आउ हमारा शहर को भी सुरक्षित रखिवो। यदि बाहर जीवार अच्छी तो मास्क पिंधिवो और जे भी कोविड गाइडलाइन अच्छी राज्य सरकार तरफ तांको पालन करिवार अच्छी। उमरकोट टाउन रे एसपी को सहित एवं अन्य पुलिस अधिकारी सहित सब कलेक्टर, तहसीलदार, एजुकेशन सहित आम पूरा मार्केट आम बुलू और जो जो जगह कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर भायोलेसन थिला एवं बारंबार नोटिस कलापर बारंबार अनाउंस कलापर जो मैंने मानि ना अमानिया से आज आम फाइन इम्पोज करूँ एवं प्राय 7टा दुकान आज सील कराई। लोक एवं सुधुरु ना एत आम नवरंगपुर जिले में कोरोनार जो वर्तमान अधिका संख्यार पॉजिटिव आसूची देखिक आम सचेतन होगा पड़ो। विशेषकर दुकानी मैंने आहरी सचेतन होगा कथा कहीं बारंबार बहुत लोकों सहित से इंटराक्शंस रोचे और जब से सचेतन हे नहीं ताले आम क्या कहवा से आज आम विधिवत भाव में पूरापूरी मार्केट बुलिलु और मार्केट जो जो मानकर किसी आम भायोलेसन थी एक्शन नि
ये एक्शन तो बड़ कथा नुह सचेतनतार वातावरण हूँ गोटे बड़ जिनस आपण माध्यम निश्चित भाव में अनुरोध करी उमरकोटवासी को जेहेतु नवरंगपुर जिले में कोरोना पॉजिटिव बढ़ी बढ़ी चली आजिका तारीख में आमर 400 ऊर्ध पॉजिटिव केस हो गला एक्टिव केस हो गला और से परिप्रेक्षी में आमको सचेतन होगा पड़ो दरकार न पड़े आम बिल्कुल बाहर को बाहर ना मास्क पिंधा और गहली को जीवा ना बारंबार हाथ धोवा और सरकार विशेषकर एसआरसी हेल्थ डिपार्टमेंट जो इंस्ट्रक्शन अच्छी जब आम अनुपालन करवा ताहले निश्चित भाव में आम नवरंगपुर जिला और उमरकोट शहर को कोरोना मुक्त कर जेहेतु आम नवरंगपुर जिले में प्राय 282 किलोमीटर बॉर्डर रोचे छत्तीसगढ़ सहित आमर प्राय 65टा जो ग्राम अच्छी ग्राम पंचायत अच्छी से सचेतन कर से हिसाब से 6टा ब्लॉक सरपंच एवं पीआरआई मेंबर्स एवं वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो मैंने अच्छा सचेतन करूँ से सजग होकर जो मैंने बाहर आसुँच डिटेल पार्टिकुलर से नोट करुँच होम आइसोलेशन रही कि जहाँ किसी भी चेकिंग करने कथा से कंट्रोल रूम को जरूर। उड़ीसा से सीनियर संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। दरौली गांव के निवर्तमान प्रधान संजय मिश्रा पंचायत चुनाव को लेकर दावेदार बुधवार को उनका एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने विपक्षी दावेदार के समर्थक गांव के ही मुन्नू लाल पासी को फोन कर खुद के पक्ष में वोट न करने पर लखनऊ एसटीएफ द्वारा पकड़वाने के साथ ही परिणाम भुगतने की धमकी भी दी है। साथ ही अपने प्रधानी के पूरे कार्यकाल में विपक्षी समर्थक से शराब बिक्री को लेकर बात की जा रही है तथा शांत न बैठने पर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी जा रही है। बता दें कि वायरल ऑडियो बहुत कुछ बयां कर रहा है। वहीं सीओ सफीपुर बीनू सिंह ने वायरल ऑडियो के आधार पर प्रधान पद के दावेदार संजय मिश्रा को हिरासत में ले लिया है। थाना सफीपुर के ग्राम दरौली में प्रधान प्रत्याशी के द्वारा एक व्यक्ति को फ़ोन पर दी जा रही धमकी के वायरल ऑडियो को संज्ञान में लेकर के थाना सफीपुर के द्वारा तत्काल आवश्यक कार्रवाई करते हुए आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उन्नाव से सीनू संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। हिंदू व वाहिनी के प्रदेश मंत्री पीयूष सरन श्रीवास्तव के नेतृत्व में आज सीताराम मंदिर में हवन और यज्ञ किया गया और सीएम योगी आदित्यनाथ के जल्द ही कोरोना से सही होने के लिए मंत्रों का जाप किया गया। किस तरीके का आयोजन आज किया गया? आज असल में दोपहर के समय हम लोगों को ज्ञात हुआ कि हमारे हिंदू युवा वाहिनी के संरक्षक परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज कोरोना से ग्रसित हो गए हैं, तो उनके स्वास्थ्य की और उनके दीर्घायु होने की मंगल कामनाओं के लिए हम सभी लोगों ने भगवान भोलेनाथ के समक्ष महामृत्युंजय जाप किया है और हम शीघ्र ही आशा करते हैं कि जिस तरीके से परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने पूर्व में प्रदेश की सेवा करी थी, कि शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ ग्रहण करने के उपरांत दोबारा से वह प्रदेश की जनता की सेवा के लिए हमारे बीच में उपलब्ध है। ये जो आज हवन किया है इसके अलावा भी आपने आम जनता के लिए भी कुछ मदद मांगी है? हमने सर्वे भवंतु सुखना की दृष्टि से देखते हुए सभी जितने भी मनुष्य हैं सबके लिए स्वस्थ लाभ के लिए मनोकामना करी है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करी है सभी लोग हमारे प्रदेश के मुखिया के साथ साथ सभी लोग भी स्वस्थ हों जल्दी से जल्दी अपने अपने निजी। आगरा से सीनियर संवाददाता कृष्णकांत की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर खुली प्रशासन की पोलिंग पार्टी के कर्मचारी हुए व्यवस्थाओं को लेकर खासे परेशान। शौचालय में लगी गंदगी के अंबार और पीने के पानी तक को लेकर हुए परेशान। मतदान करवाने आए महिला कर्मचारी भी व्यवस्थाओं को लेकर खासी परेशान हुई। पेयजल व्यवस्था व शौचालय व्यवस्था बनी शोपीस और बैठने तक के लिए कुर्सी भी मुहैया नहीं कराई गई। मेरा नाम है झंकर सिंह। गंगा जी, क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या बैठने बाथरूम की पानी की। आपके यहाँ पे चुनाव में ड्यूटी लगी है? हाँ जी, मथुरा से आए हैं, तो यहाँ की व्यवस्थाएं क्या कहना चाहेंगे? व्यवस्था फैल है यहाँ, कोई सही नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। केशव जी, यहाँ पे क्या समस्या है? समस्या न तो सब बैठने के लिए जगह है, न कहीं सोने के लिए जगह है, कोई कमरा नहीं खुला है, न कोई बिजली की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है। आपकी ड्यूटी कहाँ से लगी हुई है? मथुरा से आए हैं। यहाँ पे शासन प्रशासन आपकी यहाँ की जो व्यवस्था है वो सब ध्वस्त है? सब ध्वस्त मिली हैं, कोई बैठने के लिए भी जगह नहीं है। आगरा से सीनू संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश का देवरिया जनपद, जहां पंचायती चुनाव में बिगुल बज चुका है। ऐसे में प्रत्याशी अब आरोप प्रत्यारोप लगाने में जरा भी गुरेज नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं भलुअनी विकासखंड की, जहां जिला पंचायत सदस्य के निर्दल बागी प्रत्याशी शौर्य कुमार सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिए गए टिकट पर जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी आशुतोष सिंह पर यह आरोप लगाया है कि मेरे साथ सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। मुझे चुनाव में हराने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि मैं चुनाव हार जाऊं। जनता मेरे साथ है और मैं जीत का परचम लहराऊंगा। वहीं इन सभी आरोपों को निराधार बताते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी आशुतोष सिंह ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। जहां तक गाड़ियां सीज कराने की बात है, एसडीएम बरहज या सीओ बरहज से पूछिए तो साफ साफ पता चल जाएगा कि उस दिन वह लोग सड़क पर खड़े थे। वह लोग कौशिक से पत्रक ले रहे थे और उसी समय 3 गाड़ियां काफ़ी शोर शराबा करती हुई आईं और उसके बाद अधिकारियों ने तीनों गाड़ियों को पकड़कर थाने भेज दिया। ऊपर है, कौन आपको परेशान कर रहा है, पूरी बात बताइए। देखिए, यहाँ पर हमारे वार्ड नंबर 26 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और माननीय शाही जी के करीबी आशुतोष सिंह जी द्वारा मुझे लगातार परेशान किया जा रहा है। मेरी गाड़ियों को जब्त कराया जा रहा है, मुझे थाने में बंद कराया जा रहा है, मेरे समर्थकों को परेशान किया जा रहा है। लगातार मैं प्रताड़ित प्रशासन द्वारा हो रहा हूँ, लोगों के द्वारा हो रहा हूँ। उनके मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं। क्या लगता है आपको, क्या चुनाव तक क्या होगा? चुनाव तक ये कुछ भी करवा सकते हैं और ये लोग, इन लोग का व्यवस्था है, इन लोग का शासन है, इन लोग का प्रशासन है कि मेरा पर्चा भी खारिज करा सकते हैं। कितने लोग, कितने उम्मीदवार उनके विरोध में हैं? उनके विरोध में तो सब उम्मीदवार हैं। केवल यहाँ पर मुहिम एक ही है कि धन पशु को हराना है। पूरी जनता एक ही शब्द, एक ही नारा लगा रही है कि धन पशु यहाँ से वापस जाए। आप किस पार्टी से हैं? मैं निर्दल चुनाव लड़ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री हूँ भलुअनी मंडल का, लेकिन मेरे संघर्षों को न देखते हुए पार्टी ने मुझे दरकिनार कर। जो आपके प्रतिद्वंदी हैं उनका आरोप है कि आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ सीज करा रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ तक गाड़ियाँ सीज कराने की बात है, आप एसडीएम बरहज या वो सीओ बरहज से पूछें तो साफ साफ पता चल जाएगा कि वो लोग उस दिन सड़क पर खड़े थे और एक कौशिक जी से वो लोग पत्रक ले रहे थे। उसी समय 3 गाड़ियाँ काफ़ी शोर शराबा करते हुए आईं और उन लोगों ने पकड़ के तीनों गाड़ियों को भेज दिया वहाँ। फिर एसडीएम के आदेश से गाड़ियाँ छूट गई। हम ऐसा क्यों करेंगे? किसी की गाड़ी, किसी भी, तमाम लोग प्रचार कर रहे हैं, किसी की गाड़ी हम बंद कर रहे हैं। 8-9 लोग चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे, किसी की गाड़ी नहीं बंद हो रही है। मुझे आपको लगता है कि जो जिस तरह की भीड़ पंचायत चुनाव में हो रही है, इससे कोरोना संक्रमण बढ़ेगा? नहीं, हम लोग तो, हम गांव में घूम रहे हैं तो हम मास्क भी बांट रहे हैं, सैनिटाइजर भी बांट रहे हैं। 5000 मास्क हम बांट चुके हैं, अभी 5000 रखे हुए हैं। सबको दे रहे हैं, मास्क दे रहे हैं, सैनिटाइजर दे रहे हैं और कोरोना से कैसे बचा जाए ये भी हम लोग बता रहे हैं। वोट मांगने के साथ साथ ये भी कर रहे हैं। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के ज्ञानखंड 3 में शिव कुमार अग्रवाल की बंसल ट्रेडर्स के नाम से दुकान चलती है। शिव कुमार ने आरोप लगाया कि अभिषेक त्यागी खुद को पार्षद का भांजा बताकर उनसे दुकान चलाने के एवज में 15,000 रुपये मांग रहे हैं। शिव कुमार ने पैसे देने से मना कर दिया, जिसके बाद अभिषेक त्यागी ने शिव कुमार और उनके भाई के साथ मारपीट कर दी। मारपीट के बाद जान से मारने की धमकी देते हुए जेब में रखे पैसे भी लिए और मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। क्या नाम है आपका और क्या करते हैं? मैं ओमवीर यादव और इंदिरापुरम व्यापार मंडल का मैं अध्यक्ष हूँ। क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला रंगदारी मांगने के लिए लड़का है जो रंगदारी मांगता है इनसे, और व्यापारियों के साथ हमारे मारपीट हुई है। और हम सरकार से और प्रशासन से ये चाहते हैं कि हमारे दुकानदार भाइयों को जो है सिक्योरिटी दी जा रही है, उनको जो है शोषण ना हो। तो इस मामले में आप भी गए थे पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करने? थाने में गया था उनके साथ, और हमारे दुकानदार भाइयों के मैं कोविड-19 की वजह से 5 आदमियों को लेकर गया था, क्योंकि यहाँ तो 100 आदमी इकट्ठे थे, लेकिन मैं उस बीमारी की वजह से 5 आदमियों को लेकर थाने गया था। कौन है ये युवक जिन्होंने मार पिटाई की है? देखिए, ये बताने को तो अपने आपको पार्षद का भांजा बताता है और विधायक जी का ड्राइवर बताता है, लेकिन
इसकी तो तहकीकात प्रशासन करे, कौन है कौन नहीं है, इस चीज़ का तो निर्णय प्रशासन करे। तो अभी आप क्या चाहते हैं प्रशासन? अभी हम ये चाहते हैं, हमारे दुकानदार भाइयों में जो डर का माहौल है यहाँ इंदिरापुरम में, और ये जो रंगदारी के प्रति जो एकजुटता व्यापारियों में हो रही है कि भाई इस तरीके का अगर हमारे साथ होगा तो हम दुकानदारी बंद करके ताला लगा के दुकानें यहाँ से चले जाएंगे। ठीक। क्या नाम है आपका और क्या करते हैं आप? शिव कुमार अग्रवाल मेरा नाम है। आड़े पेंट सैनिटरी का मेरा काम है, बिल्डिंग मटेरियल का, बंसर टेटर्स के नाम से। आपके साथ मारपिटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे पूरी बात? मारपीट का ये है कि 15-20 दिन पहले से अभिषेक त्यागी करके छोटे भाई को कहीं भी रोक लेते हैं, जहाँ गाड़ी लेके जाता है वहीं रोक लेते हैं, रंगदारी दिखाते हैं, हफ्ता वसूली करने की कहते हैं। उसने डर के मारे कई बार 2-4 बार उसने पैसे दे भी दिए हैं। मुझे पता लगा तो मैंने बोला कि भाई उनको बोलना कि मेरे पास आए, दुकान पे आके मेरे से बात करें। तो परसों शाम को मारते मारते वो दुकान तक लेके आए भाई को, गाड़ी चला रहा, चलाती गाड़ी में मुक्के मार मार के गाड़ी तक लेके आए। छोटा भाई डर के मारे भाग गया। मैं वहाँ बाहर पहुँचा गाड़ी तक, मैं भैया क्या बात है मुझे बताओ, जाके मेरे को लपेट लिया, कहते हैं मुझे 15,000 रुपये हफ्ता चाहिए। कौन है ये अभिषेक त्यागी? अभिषेक त्यागी निर्मला त्यागी पार्षद के भांजे हैं, और ऊपर से कहते हैं मैं सुनील शर्मा विधायक जी की गाड़ी चलाता हूँ, उनका ड्राइवर हूँ। अब है या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने बताया है। इस मामले में आपने पुलिस में कोई कंप्लेंट की? पुलिस में हमने कंप्लेंट की थी, रात को गए, तहरीर लिख के दी, मेडिकल जांच भी कराई है, लेकिन हमारी तहरीर की कोई सुनवाई नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं इस मामले में? हम मामले में ये चाहते हैं कि अभिषेक त्यागी के साथ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, हम लोगों की सुरक्षा और रक्षा की जाए। गाजियाबाद से सीनू संवाददाता शहजाद खान की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने राशन डीलरों से सहयोग मांगा। पट्टी एसडीएम डीपी सिंह ने राशन डीलरों की बैठक बुलाई। इसमें कहा गया कि पंचायत चुनाव को लेकर गांव में चल रही संदिग्ध गतिविधियों के साथ आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को दी जाए। राशन डीलरों को डीएम एसपी के साथ तहसील के प्रशासनिक अधिकारियों का सीयूजी नंबर भी दिया गया। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।